जैसे कैंसर हो गया किसी को, कुछ भी हो गया जी जी। तो आयुर्वेद इज दैट मच पावरफुल कि हम उन सभी चीज़ों को क्योर कर पाए। आयुर्वेद की नॉलेज मॉडर्न साइंस के साथ कैसे ब्लेंड करके मैं दे सकता हूँ, वो मैं आपके सामने प्रयास करूँगा। और आयुर्वेदा ही क्यों चूज़ किया आप? क्योर नहीं करना, लोगों को प्रिवेंट करना है ताकि वो डिजीज़ आ ही ना सके। क्योंकि अगर हम नेचर के हिसाब से चलेंगे तो हमें कोई भी बीमारी कुछ भी नहीं होने वाला, बट हर कोई नेचर के अगेंस्ट जा रहा है तो वो सब कंसिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। जो हमारे किचन के अंदर ही सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यही सबसे बड़ी हमारी हेल्थ के रिगार्डिंग मेडिसिन्स हैं। आजकल 4 में से 1 लोगों को डायबिटीज़ है। बिल्कुल जी। हर घर में डायबिटीज़ है। आयुर्वेद की स्पेशलिटी ये है कि जो हम हर्ब्स लेते हैं उसके अंदर ही उसका एंटीडोट होता है कि हम अपनी डाइजेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जी। दूसरी बात, लाइफस्टाइल हमारा कैसा होना चाहिए। 10 बजे से पहले सोना, क्योंकि 10 से 2 बजे तक सेल की रिपेयरेशन होती है बॉडी की। अगर हम उस टाइम जागते हैं तो ऐसे लगा लो कि हमारी उम्र तो पहले ही आधी रह गई। कि हम मजबूरी है, डिनर तो लेट करना ही पड़ेगा एंड साथ में सोना भी लेट पड़ेगा। तो उस केस में क्या किया जा सकता है? हमारे सिस्टम ने उसके अंदर ऐसी नॉलेज भर दी गई है कि ये सही लाइफस्टाइल है। क्या वो सही है भी है कि नहीं? 90 मिलियन लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। डायबिटीज़ 100% क्योरेबल है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ ये चीज़। डायबिटीज़ के पीछे का साइंस क्या है? कुछ प्री सिम्टम्स या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमें पता चल सके कि हम डायबिटिक या प्री डायबिटिक हैं एंड कैसे प्रिवेंशन लेनी शुरू कर दें उसकी। इवन कि 4th स्टेज कैंसर से भी मैंने लौटे हुए लोग देखे हैं। वो क्या 2 मिनट का स्वाद लेना जो हमें ज़िंदगी भर फिर मुश्किल में लाए। हमारे शॉपिंग के टाइम जितने नए नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं उतनी नई नई बीमारियां भी आती जा रही हैं। हमारे घरों में ज़्यादातर चलती है वीट जी और चलता है राइस। अब मिलेट का ट्रेंड बढ़ रहा है जी। तो राइस वर्सेस मिलेट वर्सेस वीट, क्या कहना चाहोगे? लेट नाइट कितना भी अच्छा खा लो कोई फ़ायदा नहीं है। 20 साल की डायबिटीज़ भी क्योरेबल है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। जी। हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के ऊपर हम बात करेंगे अपनी हेल्थ के ऊपर। जैसे कहा जाता है हेल्थ इज़ अ वेल्थ। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट हैं और एक बुक ऑथर भी हैं। तो हम आज हमारे साथ हैं मिस्टर अक्षय। सो हेलो मिस्टर अक्षय, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हेलो तनु सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक्चुअली आज ये आयुर्वेद की नॉलेज मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आयुर्वेद की नॉलेज मॉडर्न साइंस के साथ कैसे ब्लेंड करके मैं दे सकता हूं, वो मैं आपके सामने प्रयास करूंगा। मैं ये समझता हूं कि जैसे हम कहते हैं ना कि शॉर्टेज है मेडिसिन्स की, इसीलिए इलाज प्रॉपर नहीं हो पाते। एक्चुअली लोगों में जीने की जब विजडम आ जाएगी ना, तो वो सबसे बड़ा मूवमेंट होगा। आयुर्वेद में बेसिकली प्रिवेंशन सबसे बड़ी बात बताई गई है, क्योर से भी बड़ी बात, कि हम डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आज मैं वही बताने की आपके सामने कोशिश करूंगा कि आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस का कैसे ब्लेंड करके हम दुनिया के आगे रख सकते हैं और लोगों को क्योर नहीं करना, लोगों को प्रिवेंट करना है ताकि वो डिजीज़ आ ही ना सके। सो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर बुक। सो मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा मिस्टर अक्षय की जस्ट अभी एक बुक लॉन्च हुई है ऑन आयुर्वेदा, जिसमें इन्होंने मॉडर्न आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस को ब्लेंड करके अपने सारे ही वो चीज़ें अपनी बुक में पब्लिश की है। द बुक का नाम है द टाइमलेस हीलिंग फॉर मॉडर्न लाइफ्स। सो अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम आवर साइड। जैसे कि बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ अ बेटर देन क्योर, तो इस बात से तो आई डू एग्री कि अगर हम उस चीज़ को होने ही ना दें तो क्योर करने की बात ही नहीं आएगी। बिल्कुल। बट इन केस अगर कोई हमें कुछ भी हेल्थ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ भी होता है, तो डू यू थिंक कि आयुर्वेदा इतना पावरफुल है कि हम उन सब चीज़ों को, जैसे कि बड़े से बड़ी हमको, जैसे कैंसर हो गया किसी को, कुछ भी हो गया, जी जी, तो आयुर्वेदा इज़ दैट मच पावरफुल कि हम उन सभी चीज़ों को क्योर कर पाएँ? एक्चुअली कैंसर के जो ट्यूमर है ना, वो हर एक आदमी के अंदर होता है। जो अगर हम फास्ट फूड या अनहेल्दी लाइफ जीते हैं, सात्विक नहीं खाते, लेट नाइट डिनर करते हैं, वो सारे क्या ब्लड वेसल्स बनने लग जाती हैं। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के थ्रू फिर उसको फीड करते हैं, तो वो ट्यूमर बड़ा हो जाता है, जिससे कि कैंसर फिर होता है।
ठीक है। तो आयुर्वेद में यही बताया गया कि सात्विक लाइफस्टाइल जियो, टाइम से खाओ, टाइम से सो जाओ ताकि आपकी सेल रिपेयरेशन अच्छी हो, ठीक है। तो आयुर्वेदा इज़ मोर क्लोज टू नेचर जी क्योंकि अगर हम नेचर के हिसाब से चलेंगे तो हमें कोई भी बीमारी या कुछ भी नहीं होने वाला। बट आई थिंक हम हर कोई नेचर के अगेंस्ट जा रहा है तो उस हिसाब से वो सब कंसिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन के ऊपर हम वापस आते हैं। जैसे आजकल मानसून का सीज़न चल रहा है, बिल्कुल, एंड मानसून के सीज़न के जैसे ही आता है तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि पूरे कपड़े पहनो, डेंगू फैल रहा है, हाँ जी, उसके अलावा चिकनगुनिया फैल रहा है, बहुत तरह के फ्लू फैलते हैं। जहाँ भी कहीं पानी खड़ा होता है मच्छर आ जाते हैं, फिर उन मच्छरों के काटने से हमें अलग अलग तरीके की बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, तो जैसे ये मानसून सीज़न आ रहा है और जिस हिसाब से ये फ्लू फैल रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है, इवन कि मैं अगर बताऊं कि हमारे कुछ नॉन में या कुछ फैमिली में या कुछ आसपास के रिश्तेदारों में कुछ डेंगू के ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि जहाँ पे लाइफ डेथ तक का भी मामला आ चुका है। ठीक है, तो डेंगू एक बहुत बड़ी चीज़ है, हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। तो ऐसा क्या हमें करना चाहिए, बिकॉज कभी किसी को डेंगू हुआ, कुछ भी हुआ, लोग अपने हिसाब से एंटीबायोटिक्स लेने लग गए, अपने होमली रेमेडीज़ कुछ करने लग गए। तो एज एन एक्सपर्ट आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए इन सब के सिनेरियोस में? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपने ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पुट किया, क्योंकि आजकल की ये सच्चाई है, हर एक मौसम में पहले लोगों की बहुत अच्छी इम्यूनिटी हुआ करती थी, तो आजकल के टाइम में इम्यूनिटी भी लोगों की कम हो गई है। और सबसे पहले मैं इसके रिगार्डिंग में आपको प्रिवेंशन बताऊँगा कि क्या कर सकते हैं हम, है ना। घर में पोछा सभी के लगता है ना, तो हमने क्या करना है, हमने तुलसी को उबाल के उसका पोछा लगाना है सारे घर में, या नीम के पत्तों को उबाल के, जिससे कि जो मॉस्किटोज़ हैं वो आएंगे ही नहीं, वो घर पे आएंगे ही नहीं, आसपास भी नहीं आएंगे। और आपने क्या करना है, जो नीम ऑयल होता है उसका 1 चम्मच ले लिया और उसके बाद 10 चम्मच कोकोनट ऑयल के लगा लिए। जो हमारे प्रोन एरियाज़ हैं जहाँ पे मच्छर लड़ते हैं, है ना, तो वो प्रोन एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पे ज़रूर वो वाला ऑयल लगाओ। उससे क्या होगा, उससे फिर ये प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी। अगर किसी को बाय चांस ये प्रॉब्लम हो भी गई तो 2 दिनों में बुखार उतर जाएगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। आपने गिलोय 1-2 इंच के करीब लेनी है, ठीक है, उसको उबाल लेना है गिलोय को, उसके बीच में तुलसी उबाल लेनी है, दिन में 2 बार इसका काढ़ा पियो, बुखार आपका ऐसे ही उतर जाएगा। रात को आपने क्या लेना है, रात को जो टर्मरिक होती है उसका दूध पीना, उसमें आप ब्लैक पेपर सॉल्ट भी डाल सकते हो। ये जो हमारी स्पाइसेस होती हैं ना, जो हमारे किचन के अंदर ही सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यही सबसे बड़ी हमारी हेल्थ के रिगार्डिंग मेडिसिन्स हैं। मॉडर्न साइंस एक तरीके से हमारी हेल्प करेगी, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, है ना, तो फिर हमें लेनी पड़ेंगी ये मेडिसिन। अदरवाइज़ अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया गट, उसने ये तो देखना नहीं कि ये बैड बैक्टीरियाज़ हैं या गुड बैक्टीरियाज़ हैं, उसने तो ये देखना है कि मतलब बैक्टीरियाज़ को किल करना है उसने तो, ठीक है। जिससे क्या होगा, फिर बैक्टीरिया जो हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देंगे। जब रेजिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया तो अगली बार हमें और हाई डोज की ज़रूरत पड़ेगी। और हाई डोज मतलब अपने लीवर को नुकसान पहुंचाना, किडनी को, हार्ट को। तो इसीलिए आयुर्वेद में सबसे पहले प्रिवेंशन की बात की गई है, ठीक है। प्रिवेंशन रखो अपना, ठीक है। जब क्योर की बात आती है तो जड़ी बूटियाँ इतनी अच्छी हैं। ये मेरे को तनुज जी, मेरे को बुखार हो गया था, ठीक है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। रात को बुखार हुआ, रात को 102 के करीब बुखार था, सुबह उतर गया, मैंने ये काढ़ा पिया था। आपने गिलोय का काढ़ा पिया एंड बुखार उतर गया? बिल्कुल। तो गिलोय मतलब कि आयुर्वेदा इतना, जैसे एंटीबायोटिक्स है हमने खाया, एंटीबायोटिक्स से हमें बुखार या कुछ भी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ। तो आयुर्वेदा भी इतना इफेक्टिव है? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आयुर्वेद की स्पेशलिटी ये है कि जो हम हर्ब्स लेते हैं उसके अंदर ही उसका एंटीडोट होता है। अगर किसी हर्ब ने नुकसान पहुंचाना है हमें, तो उसके अंदर कुदरत ने अपने आप ही उसका एंटीडोट दिया हुआ है।
ताकि वो हमें साथ के साथ क्योर भी कर सके, जो हमारे एंटीबायोटिक्स में नहीं होता। जो हमारी एंटीबायोटिक्स में नहीं होता। अगर मैं कुछ भी एंटीबायोटिक्स या कुछ भी कंज्यूम करूं तो मेरी किडनी, मेरे लीवर, साइड इफेक्ट्स भी साथ साथ होंगे। वो गट बैक्टीरियाज ही खत्म हो गए ना। गट बैक्टीरियाज ही मतलब जब मर जाएंगे अंदर से तो फिर क्या क्या रहेगा अंदर, है ना। तो हमारी इम्यूनिटी चली गई। आयुर्वेद में बोलते हैं इसको ओजस। हमारी जब ओजस ही वीक हो गया तो क्या प्राण शक्ति रहेगी अंदर। जैसे आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, आई थिंक गट बैक्टीरिया या फिर इम्यूनिटी सबकी कम हो गई है जी। तो ये क्या विद द टाइम क्या इसे हम बढ़ा भी सकते हैं? गट बैक्टीरियाज को, इम्यूनिटी को बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी हमारी बढ़ेगी बेटर स्लीप से, टाइम सिर अपना सोना, 10 बजे से पहले सोना, क्योंकि 10 से 2 बजे तक सेल की रिपेयरेशन होती है बॉडी की। अगर हम उतने उस टाइम जागते हैं तो ऐसे लगा लो कि हमारी उम्र तो पहले ही आधी रह गई, ठीक है। ऊपर से हम सीजनल फूड नहीं खा रहे, हम शो ऑफ करते हैं कि हम ये फ्रूट खा रहे हैं, हम ये फ्रूट खा रहे हैं, और सीजनल से भी हम अपने ट्रेडिशनल फ्रूट नहीं खा रहे जो हमारे लोकल हैं। हमारी इम्यूनिटी तो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो एक सिंपल बात है, अगर हम नेचर के साथ रहें, नेचर से जुड़े रहें, हाँ। नेचर के अकॉर्डिंग चलें। जैसे कि एक सूरज 6 बजे ढलता है, 7 बजे ढलता है, सनसेट का मतलब कि नेचर सो गया है जी, तो हमें भी उस हिसाब से सो जाना चाहिए। सनराइज मतलब कि नेचर जाग रही है तो हमें भी उस हिसाब से जागना चाहिए। प्लांट्स भी उस अकॉर्डिंग से काम करते हैं जी। अगर हम देखें जानवर भी उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं कि मेरे को लगता है कि कोई जानवर बीमार पड़ता होगा या अनटिल अनलेस अगर वो किसी का पेट है या फिर वो है, मेरे को लगता है कि जानवर भी हेल्दी रहते हैं। बहुत अच्छी इम्यूनिटी होती है उनकी, आपके कहने का मतलब है। मेन सबसे यहाँ पे आपकी पकड़ने वाली चीज़ ये है कि हम किसी भी नेचर की चीज़ के रिदम को हिलाएंगे ना, हमारी बॉडी भी एक नेचर ही है ना, कुदरत से बनी हुई है, पंच तत्वों से बनी हुई है। तो अगर हम उन 5 तत्वों में से मतलब किसी तत्व को भी हमारे मतलब कम ज़्यादा हो गया, जिसे हम बोलते हैं, जिसे मिलाकर बनते हैं दोषाज, जैसे वात पित्त कफ, अगर इनमें इनबैलेंस हो गया तो जैसे नेचर की हम रिदम छेड़ रहे हैं तो आजकल कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं, ऐसे ही बॉडी वाइज है जी। ओके, समझ गया। जैसे कि हमारी बॉडी 5 तत्व से बनी है, अगर हम नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो हमारी बॉडी पे वो इफेक्ट्स दिखने शुरू होंगे और हम बीमार होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। और वैसे ही अगर हम नेचर के हिसाब से, जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो चीज़ें बढ़ रही हैं, तो नेचर भी कहीं पे सुनामीज आ रही हैं, कहीं पे वो, तो सब कुछ कनेक्टेड है जी। ठीक है, तो मैं थोड़ा 1-2 कदम पीछे जाना चाहूँगा जी। फ्लू के ऊपर। आपने बोला कि नीम को डालना है, पोंछा मारना है, उससे मच्छर वगैरह दूर रहेंगे जी। तो सिर्फ नीम के पत्तों को हमने सिर्फ पानी में डाल देना है, उबाल के डालना है, क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? जैसे पत्ते ले लिए तुलसी के, सबसे पहले आपने, तुलसी हर घर में लगी होती है, अभी नीम भी नहीं लगा होता कहीं पे, मुश्किल से मिलने लग गया नीम भी, लेकिन तुलसी हर घर में लगी होती है ना। तुलसी को उबालो, ठीक है, गर्म पानी वाले पोछे में डालो, वो वाले पानी में डालो और बस घर पे पोछा लगा दो। ठीक है, जर्म्स वायरस कुछ भी होगा वो सारा कुछ मर जाएगा, आपको फर्नाइल वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नीम है तो और भी बड़ी बात है, ओके। नीम को भी इसी तरीके से उबालना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपने आप को फ्लू से प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ अगर ऑडियंस को आप बताना चाहो और कुछ हम प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर सकें? जी, सबसे ज़रूरी बात, उस टाइम पे जितना हम कम खाएंगे ना उतना सबसे बढ़िया रहेगा, उतना बढ़िया रहेगा जितना हम कम खाएंगे। सेकंड थिंग, जितना लाइट खाएंगे, जैसे खिचड़ी हो गई, सूप हो गए, उपमा हो गया, चीला हो गया, ये सारी चीज़ें, हर्बल टीज़ हो गई, मैं ग्रीन टीज़ की नहीं बात कर रहा जो वो पैकेट वाली होती हैं उनकी नहीं बात कर रहा मैं, जो हर्बल टीज़ होती हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहोगे कि प्रकृति क्या होती है, हर प्रकृति का क्या इम्पैक्ट होता है किसी के ऊपर, और किसकी प्रकृति के हिसाब से किसका कैसा नेचर और कैसा खाना चाहिए? जी,
जैसे प्रकृति हमारी 5 तत्वों, मैंने आपको बताया 5 तत्व होते हैं, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल। ये 5 तत्व हो गए। इन 5 तत्वों को मिला के 3 प्रकृति बनती हैं, वात पित्त कफ। ओके। वात में हमारा एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट होता है। ओके। जो जिनमें एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट होगा वो लोग ज़्यादा ड्राई होंगे, उनको डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, क्योंकि एयर जो है सर्कुलेट करेगी। ओके। ठीक है। और उनका वेट कम होगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा उनको। ओके। ठीक है। और जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं उनमें फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है। एसिडिटी का इशू उनको आते हैं। ठीक है। और जैसे एक्ने इशू हो गए, ये सारे इश्यूज। कफ की बात करें, कफ में वाटर एलिमेंट ज़्यादा होता है, अर्थ एलिमेंट ज़्यादा होता है। ओके। जैसे मैं बताऊं, वो लोग हैवी होते हैं। ओके। हैवी होते हैं वो लोग, और उन लोगों को गुस्सा कम चढ़ता है, और बिजनेस माइंडेड अच्छे होते हैं वो लोग। ठीक है। हाँ जी। ये प्रकृति को जान के ना, जैसे अर्थ है, हमने जैसे वात बढ़ गया हमारे अंदर, तो हम उसको कैसे मतलब उसको बैलेंस में लाएंगे। वो इस तरीके से लाएंगे, जो हवा है वो सर्कुलेट करती है ना। जैसे आंधी चल रही है तो हमने पानी छिड़क दिया, जो कफ वर्धक फूड्स होते हैं वो लेने स्टार्ट कर दिए, तो वात खत्म हो जाएगा। जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, जो मैंने आपको बताया, मिल्क प्रोडक्ट हैवी होते हैं, तो इसीलिए वात वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओके। आई थिंक आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, एंड जिस तरीके से आपने समझाया सबको समझ आ ही जाएगा जी। एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल दोज थिंग्स। ठीक है। अब मैं अगले टॉपिक पे आना चाहूँगा, जो कि हर घर की प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। मैं बात करना चाहूँगा डायबिटीज़ के ऊपर। आजकल 4 में से 1 लोगों को डायबिटीज़ है। बिल्कुल जी। हर घर में डायबिटीज़ है। अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ, माय फादर इज़ डायबिटिक, उसके अलावा माय ग्रैंडफादर वाज डायबिटिक। ठीक है। तो डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है कि जो स्लोली हमारे शरीर को खाना शुरू कर देती है। तो सर्वे बोलते हैं कि 34% लोगों को पता नहीं होता कि वो डायबिटिक हैं जी। एंड डायबिटीज़ के अगर मैं केसेस की बात करूँ, स्टैट्स की, तो अभी तक 90 मिलियन लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं एंड कुछ ही सालों तक ये नंबर डबल हो जाएगा, 150 मिलियन हो जाएगा, लाइक बाय 2050, लाइक 21 सालों में डायबिटीज़ के केसेस डबल होने वाले हैं। अभी हो रहे हैं। इंडिया को नेशनल मतलब वर्ल्ड की कैपिटल बोला जाता है डायबिटीज़ में, तो अगर हम देखें तो ऐसा क्या रीज़न है इंडिया में खास करके कि हमारे जीन्स में या हमारी फैमिलीज़ में डायबिटीज़ इतना बढ़ चुका है? क्या हम ज़्यादा मीठा खा रहे हैं या क्या रीज़न है? एक्चुअल में ना, आपने जीन्स की बात की। जीन्स, लोगों में ना बहुत गलत फहमी है कि हमारे तो जीन्स ऐसे हैं तो हमें डायबिटिक होगी, हमारे तो पीछे से चलता आ रहा है। वो ठीक है, आपके जीन्स वैसे होंगे, लेकिन आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपका खाना, आपका सोना, ये तीनों चीज़ें मिला के ये डिपेंड करती है कि आपने उस जीन्स को बढ़ाना है कि वहाँ पे ही उसका ख़त्म कर देना है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे व्यूअर्स तक पहुँचनी चाहिए कि जीन्स नो डाउट होते हैं। ठीक है, हमने मान लिया आपके अंदर जीन्स, आपके फादर के, आपके ग्रैंडफादर के, आपके फोर फादर्स के, लेकिन उन चीज़ों को आगे ना बढ़ने देना, वो भी तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। हम कुछ भी खाई जाएं और हम अपने फादर्स को, अपने फोर फादर्स को बोलें कि इनकी गलती है, ये तो हमारे अंदर आना ही था, वो चीज़ नहीं है। जहाँ तक आपने डायबिटीज़ की बात की, डायबिटीज़ को आयुर्वेद में मधुमेह बोलते हैं। इसमें वात और कफ बढ़ता है। ठीक है। और इसमें डाइजेशन हमारी वीक हो जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ है कि डायबिटीज़ को क्योर करना, पहले तो ये अमीरों की प्रॉब्लम बोली जाती थी डायबिटीज़ को, पहले तो इंडिया में होती नहीं थी ये डायबिटीज़। तो जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल गलत होता गया, ख़राब होता गया लाइफस्टाइल, वैसे वैसे ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। आगे और भी प्रॉब्लम्स आएंगी।
ओके, तो जैसे कि किसी को उनके जेनेटिक के थ्रू डायबिटीज़ आई है, हाँ जी। तो क्या ये 100% है कि अगर फादर को डायबिटीज़ है तो सन को भी, बच्चे को भी डायबिटीज़ होगी? एंड सेकंड केस, अगर फादर को डायबिटीज़ है तो अगर सन अगर सही लाइफस्टाइल फॉलो करे, क्या उसकी डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती है? बिल्कुल ख़त्म हो सकती है जी, बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। डायबिटीज़ क्योर हो सकती है, आयुर्वेद में बहुत अच्छा बताया हुआ है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर पहले तो होने क्यों देनी है, ठीक है, डायबिटीज़ को। जैसे आपने बोला कि अगर किसी के फादर को है तो आगे बच्चे में भी होगी, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके फादर्स को डायबिटीज़ है और उनके बच्चों में नहीं है, लेकिन उन लोगों का फिर हमें लाइफस्टाइल देखना पड़ेगा। कोई आके आपको ऐसे बोल रहा है कि मतलब मेरा बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, ये है, वो सोच रहा है ना कि वो उसका लाइफस्टाइल अच्छा है ना। हमारे सिस्टम ने उसके अंदर ऐसी नॉलेज भर दी गई है कि ये सही लाइफस्टाइल है, ठीक है। क्या वो सही है भी है कि नहीं, पहले ये देखना होगा। और जहाँ तक डायबिटीज़ की बात करें, डायबिटीज़ 100% क्योरेबल है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ ये चीज़। ओके, हाँ। तो डायबिटीज़ के पीछे का साइंस क्या है, कि क्या रीज़न है कि डायबिटीज़ होती है? स्ट्रेस भी क्या उसका एक रीज़न है? बिल्कुल, लेट नाइट स्लीप, स्ट्रेस, एक्सेस शुगर लेनी, फाइबर वाली चीज़ें कम खाना, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे अंदर जब हम कुछ भी खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ओके। तो जो पैनक्रियाज है फिर वो उस बढ़े हुए ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए फिर वो इंसुलिन जनरेट करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, ठीक है, वो हमारे सेल्स तक पहुंचता है। अब सेल्स में फैट ही इतनी ज़्यादा हमने गलत खा के, लाइफस्टाइल गलत अपना के हमने फैट ही इतनी ज़्यादा भर दी, मतलब हमें वीक फील होगा, ठीक है। नॉर्मली आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज़ होती है उनका वेट भी कम होने लग जाता है बाद में, ठीक है। मैंने अपने कुछ केसेस में ऐसे देखे हैं लोग, हाँ जी, जो बहुत हेल्दी थे, हाँ जी, एंड एकदम से लाइक शुगर अटैक होता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्या होता है कि ग्लूकोज तो सेल्स में जा ही नहीं रहा ना, फिर एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? या उनकी अगर हैवी होंगे भी ना, उनकी एनर्जी उनमें होगी नहीं, वो वाली प्राण ऊर्जा होगी नहीं, ओजस होगा ही नहीं उनमें इतना। Okay. तो इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है, अगर मैं सिंपल आपको बताऊं, सेल्स को फाइबर से फ्री करो, ओके, फाइबर रिच खाना खाओ, अच्छा, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है हमारी अग्नि के ऊपर, हम किस तरीके का खाना ले रहे हैं। ये भी कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है कि हमें जो बता दिया हम वही, है ना। कि कुछ भी खाना हर किसी बंदे पे अप्लाई नहीं होगा, हाँ, उसको अपने आप को समझना पड़ेगा जी, उसके हिसाब से, उसे अपनी वो खाना, प्रकृति के हिसाब से समझना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होता है, जब फैट अंदर से चली गई, इंसुलिन जाने शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद में ग्लूकोज नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। इंसुलिन एक तरह का ना की होती है, की ओपन करती है वो सेल्स को, ओके, ठीक है, और फिर ग्लूकोज जाना अंदर स्टार्ट हो जाएगा, ओके, और फिर एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी और सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। हमने 20 साल किसी को डायबिटीज़ था, 20 अच्छा। साल की डायबिटीज़ को भी क्योर किया हुआ है। 20 साल की डायबिटीज़ भी क्योरेबल है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। जी, ठीक है। अगर किसी की 20 साल की डायबिटीज़ क्योर होगी तो मेरे को आप थोड़ा डिटेल बताना चाहोगे कि उस पर्सन की एज क्या थी, किस एज में जाके क्योर हुई, एंड क्या क्या हमने स्टेप्स फॉलो किए? एज भी 66 थी। तो ये होता है ना कि अपनी बॉडी को समझना और अपनी अग्नि को समझना, अपनी प्रकृति को समझना, ठीक है। फिर टाइम से भोजन लेना, ठीक है, क्या हम वॉक कर रहे हैं भोजन के बाद, ठीक है, जल्दी भोजन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जी। ठीक है। दोनों केसेस में, फ्लू के केस में भी, डायबिटीज़ के केस में भी, एक चीज़ तो कॉमन है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम अच्छे से खा रहे हैं, इम्यूनिटी अच्छी है, अच्छे से सो रहे हैं, तो हमें कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी लगेगी ही नहीं, हम प्रिवेंट कर लेंगे। जी, ठीक है।
अभी जैसे डायबिटीज़ के ऊपर बात चल रही है, डायबिटीज़ में आपने बोला कि किसी का वेट बहुत जल्दी लूज होता है, क्या डायबिटीज़ हमारे शरीर को खाना शुरू कर देती है? डायबिटीज़ तो खा ही रही है ना, डायबिटीज़ तो हमारे को खा ही रही है। मेनली जो मैंने बताया कि सेल्स में ग्लूकोज ही नहीं जा रहा। ओके जब सेल्स में हमारे अंदर ग्लूकोज ही नहीं जा रहा, फिर एनर्जी कहाँ से रहेगी? ओके, एनर्जी कम होगी तो हम अपने आप तो नेचुरली है फिर, और ऊपर से हम अपनी प्रकृति के अगेंस्ट खाई जा रहे हैं। ठीक है। आजकल एक ना बहुत मतलब ज़्यादा प्रचलित चीज़ हो रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ रही है कि मिलेट्स खाओ, हर एक बंदे को मिलेट्स, ठीक है। तो बात ये है कि हर बंदा मिलेट्स खा भी सकता है कि नहीं। जैसे मिलेट्स की जो प्रकृति होती है वो ड्राई होते हैं मिलेट्स, ठीक है। हॉट पोटेंसी होती है उनकी और रफ होते हैं, ठीक है। अब वात प्रकृति वाले में वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसको तो और ज़्यादा ब्लोटिंग, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज आ जाएंगे। ठीक है, मिलेट्स ड्राई होते हैं। हाँ जी। जिनकी प्रकृति ऑलरेडी ड्राई है, हाँ जी। उनको नहीं खाने चाहिए, मतलब कि जिनका वात बढ़ा हुआ है नहीं। उनको मिलेट्स नहीं खाने चाहिए। नहीं, उनको अगर खाने भी चाहिए तो बहुत ज़्यादा मतलब उसको कुक करके अच्छा अच्छे तरीके से फिर खाने चाहिए, ऐसे नहीं खाने मिलेट्स को। ठीक है। तो मैं लाइक डायबिटीज़ के ऊपर बात चल रही है जी। तो कुछ प्री सिम्टम्स या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमें पता चल सके कि हम डायबिटिक या प्री डायबिटिक हैं, एंड कैसे प्रिवेंशन लेनी शुरू कर दें उसकी। हाँ जी, मतलब आप अपने यूरिन को देखोगे, ओके ठीक है, यूरिनेट बार बार होगे, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रेस बढ़ने लग जाएगा, आपको मीठे की ज़्यादा होने लग जाएगी, मतलब मीठे की क्रेविंग जो है वो बढ़ जाएगी। तो मीठा खाना और डायबिटिक होना हाँ जी। दोनों कनेक्टेड है या नहीं है? जैसे कि मीठे की क्रेविंग बढ़ गई, जी। बट अकेला क्या मीठा ही जिम्मेवार है डायबिटीज़ के लिए, या हमारे कुछ और भी डाइटरी, जैसे कि हम वीट आटे की रोटी खा रहे हैं, हम दूध ले रहे हैं, क्या ये भी एक रीज़न है कि डायबिटीज़ हो सकता है? जैसे तनु जी आपने बात की कि मीठे की आप बात कर रहे हो, है ना। अगर मीठा फाइबर के साथ लिया जाए, ओके जैसे फ्रूट्स हैं, पपाया, पोमीग्रेनेट, गावा, ये सारे फ्रूट्स हैं, इवन कि जो ठीक हो जाते हैं डायबिटीज़ में, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ठीक है, जो ठीक हो जाते हैं वो मैंगो भी खा सकते हैं क्योंकि मैंगो में फाइबर होता है, ठीक है। तो मीठा अकेला जिम्मेवार नहीं है। ओके जो अगर हम फाइबर ही बंद कर दे खाना और हमारी डाइजेस्टिव फायर ख़त्म हो जाए, अगर हम फाइबर भी ले रहे हैं, मान लो फाइबर भी ले रहे हैं, हमारी डाइजेशन अच्छी नहीं है, इसलिए बोलते हैं ना कॉन्स्टिपेशन 100 बीमारियों की एक बीमारी है। मतलब उसके बाद आपने बोला कि जो आजकल के टाइम में ना आपने बहुत सही बात बोली कि जो वीट को लेके बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, है ना। तो वीट कफ वाले लोगों के लिए अच्छी नहीं है, जिनमें क्योंकि वीट हैवी होती है, ग्राउंडिंग होती है, ठीक है, एनर्जी देने वाली होती है, ठीक है, हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अगर कफ वाला बंदा खाएगा वीट तो उसको वो गलत इम्पैक्ट करेगी डायबिटीज़ में, उसके लिए मिलेट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अगर वात वाला मतलब मिलेट्स खाएगा, उसको कनक बहुत अच्छी सूट करती है वात वाले को। मेन बात हमारी डाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, हमारी क्या डाइजेशन पचा रही है अंदर से। ठीक है, तो हमें अपनी प्रकृति जाननी है। हाँ जी। तो ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा कि आप हो सके तो पता करो कि आपका बॉडी टाइप क्या है। हाँ, वो नाड़ी से पता हो सकता है ना। ठीक है, वो नाड़ी से पता हो सकता है। बाकी मैं आपको सिम्टम्स भी बताए हैं कि जो वात वाले होते हैं वो पतले होते हैं, उनका वेट चाहे जितना भी कोशिश कर लो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, उनको कॉन्स्टिपेशन जैसे उनका माइंड फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, रेस्टलेस माइंड जिसे हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हवा इधर उधर रेगुलेट कर रही है, उनको जॉइंट्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे। तो ये जो भी अपना बॉडी टाइप है, हाँ जी, इसको बैलेंस करने का एक तरीका फूड ही है
या कुछ और भी तरीके हैं अपनी बॉडी टाइप को बैलेंस करने के लिए? असल में ना हम फूड पे ज़्यादा जोर दे देते हैं। ओके। लाइफस्टाइल हमारा, हम फूड के बाद क्या कर रहे हैं वो भी तो डिपेंड करता है ना। हम किस तरीके की नींद ले रहे हैं वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद में वो क्या फूड जो हम खा रहे हैं वो पच रहा है प्रॉपर। अगर हम अच्छा फूड भी खा रहे हैं क्या वो पच रहा है? अगर नहीं पच रहा तो वो अच्छे फूड का भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो अंदर जाके टॉक्सिन नहीं बनेगा। फिर वो टॉक्सिन्स जो हैं वो स्किन तक आएंगे, एक्ने हो गया, पिंपल्स हो गए, ठीक है। हमारी जो बॉडी है वो इन्फेक्शन प्रोन हो जाएगी, ठीक है, इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी ना। ओके, बहुत अच्छी बात बोली आपने। एंड आई थिंक हमें अपनी बॉडी को समझना चाहिए जी, एंड बॉडी के सिम्टम्स को पकड़ना चाहिए जी, और उन सिम्टम्स को पकड़ के हमने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए सो डैट कि प्रिवेंशन से हम उस बीमारी से पहुंचने से पहले हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। तनु जी, यही बात मैं समझाना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू कि लोग अपनी बॉडी के तरफ ध्यान दें, अपनी बॉडी को समझना स्टार्ट करें, नेचर की रिदम के साथ चलें, ठीक है। ओके। बस 3 बातों का ध्यान रखना है, अपनी डाइट का अच्छे तरीके से, अपने लाइफस्टाइल का, अपनी नींद का, बाकी सारा। शरीर तो हमें हील करना चाहता है, ठीक है, शरीर तो चाहता है, हम उसे टाइम तो दें हील करने का। तो तभी ना इवन कि 4th स्टेज कैंसर से भी मैंने लौटे हुए लोग देखे हैं। मैंने सुना है कि कैंसर क्योरेबल नहीं होता, बट आप बोल रहे 4th स्टेज कैंसर, मतलब कि आयुर्वेदा हमारा इतना पावरफुल है, हाँ जी, कि बंदा अपने लाइफ के लास्ट स्टेज पे भी बॉडी उस टाइम भी रिकवर कर रही है। मतलब जब हम ना नेचर की रिदम के साथ चलना स्टार्ट कर दे शरीर ने, तो तभी हीलिंग अपनी स्टार्ट कर देनी है। ओके। चाहे लास्ट स्टेज, शरीर ने ये थोड़ी ना देखना कि लास्ट स्टेज है। शरीर को हीलिंग करने का वक्त मिला तो उसने हीलिंग स्टार्ट कर दी। ऐसी एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक बंदा था, वो अमेरिका में जॉब करता था, लास्ट स्टेज उसको कैंसर था। उसने सोचा कि मतलब लास्ट स्टेज कैंसर है मेरे को, तो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। वो आ गया अपने नेचुरल एरिया में, गांव के एरिया में। वहाँ पे उसने खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी, ठीक है, नेचर में रहना स्टार्ट कर दिया। ओके। वो टाइम था, आज टाइम है। एक एग्जांपल मैंने भी सुना है। हाँ जी। एक बुक थी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग जी। उसमें भी सेम एक ऐसा एग्जांपल था कि देयर वाज अ वन लेडी एंड शी वाज नॉट डूइंग वेल, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसने सोचा कि चलो अब तो लाइक सब कुछ ख़त्म ही है, मीन्स आई एम ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ माई लाइफ। देन शी वेंट ऑन अ वर्ल्ड ट्रिप जी, एंड वर्ल्ड ट्रिप पे गई, शी फॉरगॉट ऑल ऑफ हर क्वेरीज एंड वरीज एंड ऑल दोज थिंग्स। मीन्स लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, एकदम से स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी, एंड एकदम से उसकी बॉडी ने रिकवर करना शुरू कर दिया एंड शी स्टार्ट फीलिंग बेटर। जी, जी। तो आई थिंक दिस थिंग हैपन। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊँ, अगर मैं अपने एक हफ्ते के लिए भी फूड हैबिट चेंज करूँ, जैसे कि मैं बस नॉर्मल और अच्छा खाना शुरू कर दूँ, आई स्टार्ट फीलिंग बेटर कि मेरे बॉडी में एनर्जी है थ्रू आउट द डे। एंड एट द सेम टाइम इफ़ आई एम टेकिंग टी एंड इफ़ आई एम टेकिंग शुगर, एंड अगर मैं कुछ ऐसा खा रहा हूँ जिससे लाइक मेरा डोपामिन हिट हो रहा है, मेरे को खाने में तो अच्छा लग रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे बॉडी इज़ नॉट फीलिंग गुड, कि एनर्जी नहीं नज़र आ रही है, ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा। तनु जी, सिर्फ 2 मिनट का स्वाद होता है ये, सिर्फ और सिर्फ। मैं अपने क्लाइंट्स को यही बोलता हूँ, सिर्फ 2 मिनट का स्वाद है। तीसरे मिनट हमारा मन इतना चंचल है ना कि तीसरे मिनट कुछ और ढूंढने लग जाएगा, कुछ और ढूंढने लग जाएगा। इसीलिए मतलब जो भी हम खा रहे हैं ना, पहले वो क्या 2 मिनट का स्वाद लेना जो हमें ज़िंदगी भर फिर मुश्किल में लाए, है ना, हमारे अंदर टॉक्सिन्स, हमारा ओजस वीक करे। तो इसीलिए जो खाना है बहुत सोच समझ के खाना है। मतलब फूड ना समझ के, मेडिसिन समझ के अगर हम ले तो सारी बात चेंज हो जाएगी। आई थिंक इसका एक रीज़न ये भी है, एक तो लाइक हमारी जो सोसाइटी पे वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट हो रहा है जी। दूसरा, आजकल की सोसाइटी में मैं कहीं भी जाऊँ, एक बहुत ज़्यादा कैफ़े कल्चर खुल गए हैं, हर जगह कैफ़ेज़, हर जगह कोई आउटलेट।
तो वो उस इन्वायरमेंट में रह के, उस एरिया में रह के कहीं ना कहीं से ट्रिगर आ जाता है माइंड को कि नहीं आज कुछ खा लेता हूँ, जी। आज मैं निकला हूँ तो कुछ खा लेता हूँ. एंड आई थिंक हैविंग अ गुड फूड और नॉट अ गुड फूड इन सेंस कि not in terms of nutrition value but in terms of taste, having a good food is a reason for people happiness nowadays. उन्होंने कनेक्ट कर लिया कि चलते हैं कुछ खा के आते हैं जी। एंड जब तक वो अच्छा नहीं खाएंगे तो लगता है कि अच्छा उन्हें खुशी नहीं मिल रही. हाँ जी। तो मेंटल थिंकिंग ही बदल गई है. जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि मेंटल वो भी कैसे बनती है. अगर हम बार बार ये चीज़ें खाई जाएंगे ना तो हमारे अंदर वो चीज़ डोपामिन क्रिएट करने लग जाएगी. दोबारा से हम उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है, मेमोरी आएगी, खाया था पिछली बार तो बहुत अच्छा लगा तो फिर से खाता हूँ, वो चीज़ फिर बढ़ने लग जाएगी, ठीक है. तो स्टार्टिंग से ही अपना लाइफस्टाइल इतना अच्छा रखो. मैं ये नहीं कह रहा जो खा रहे हैं वो नहीं चेंज हो सकते, वो भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो सारी फिर बात मन पे आ जाती है. ठीक है. हाँ. आई थिंक ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड अलग से सेशन रखेंगे जी. कि फूड हैबिट्स के ऊपर, डोपामिन के ऊपर, इन साइकोलॉजी के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर. हमने बहुत ज़्यादा बात की है मिलेट्स के ऊपर, फाइबर के ऊपर, प्रोटीन्स के ऊपर. मैं इसमें थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा कि आप मेरे को बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं कि जैसे हमारे फूड लेबल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो भी होते हैं, फैट्स होते हैं. एक्चुअल में इन सब का क्या यूज़ है या क्या वैल्यू है, एंड आयुर्वेदा के हिसाब से हम इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? मतलब आयुर्वेद में कभी भी मैक्रोज को नहीं देखा जाता. मैक्रोज बोले तो जैसे प्रोटीन्स हो गए, कार्ब्स हो गए, फैट्स हो गए, ठीक है. इन चीज़ों को नहीं देखा जाता आयुर्वेद Okay. में. आयुर्वेद में देखा जाता है कि हमारी डाइजेस्टिव फायर कैसी है. ठीक है, सारा उस पर डिपेंड करता है जी. अगर हम 100 ग्राम प्रोटीन ले, वो हमारे अंदर पच ही नहीं रहा तो उसका फ़ायदा क्या. अगर हम थोड़ी सी खिचड़ी भी खा लें, वो हमें अच्छा सात्विक खाना, हमारे अंदर हैप्पीनेस, खुशी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें दे रही है, तो क्या चीज़ अच्छी फिर. ऑब्वियसली खिचड़ी अच्छी है जी. मैं यही समझाना चाहता हूँ कि मतलब फूड लेबल्स पे कभी भी आयुर्वेद नहीं जाता. फूड लेबल्स, हमने फूड लेबल्स को देख लिया, हमने ये तो देखा ही नहीं कि वो फ्रेश है या बासी है खाना, वो सीजनल है कि सीजनल नहीं है, ओके. उसकी प्रकृति कैसी है खाने की, लाइट है या वो हैवी है फूड. ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ना हम किस सीज़न के हिसाब से खा रहे हैं. अगर हम मैंगो विंटर में खाएंगे तो नेचुरली वो टॉक्सिन क्रिएट करेगा. अगर हम समर में खाएंगे वही चीज़, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है. इसीलिए आम को फलों का राजा बोलते हैं ना. मतलब लेकिन हर एक चीज़ आयुर्वेद में बताई हुई है. वही चीज़ जो हेल्दी से हेल्दी चीज़ है, वही चीज़ अमृत भी बन सकती है, वही चीज़ विष भी बन सकती है. ठीक है. टाइमिंग पे डिपेंड करता है, सीज़न पे डिपेंड करता है. और सबसे बड़ी बात लोकल. आजकल हम एवोकाडो खा रहे हैं या ये चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है, कुदरत ने जहाँ पे हमें बनाया है वहाँ की वनस्पति खाएंगे तो हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी. और उसी हिसाब से ही कुदरत, जैसे गर्मी में लौकी, तुरई, यही चीज़ें उगती हैं, है ना, तो वही चीज़ें हमें खानी चाहिए. अगर हम गर्मी में कुछ ऐसा हैवी फूड खा रहे हैं तो नेचुरली हमें तो बीमारियां लगेंगी. इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा सीजनल फूड के ऊपर. जी. आप बोलते हैं कि आप अपने फूड मार्केट में जाओ जी. एंड आपको जो भी सस्ती चीज़ मिल रही है वो लेके आओ. बल्कि हम उल्टा करते हैं, हम सोचते हैं कि जो सब्जी हम महंगी लेके आ रहे हैं वो अच्छी होगी. बल्कि अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, जो चीज़ इंपोर्ट की गई है बाहर से वो डेफिनेटली महंगी आएगी. जो आपके लोकल फार्मर ने ग्रो किया वो ऑब्वियसली सस्ती आएगी. बल्कि जो सस्ती चीज़ है वो हमारे को कॉस्ट इफेक्टिव भी है, हेल्थ के लिए भी अच्छी है. हाँ जी बिल्कुल. और मतलब मेरे गुरु ये बोलते हैं मेरे को कि जिस सब्जी में ना कीड़ा लगा हुआ हो वो सब्जी लेना. अच्छा. हाँ, वो इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारी पेस्टिसाइड्स वाला खाना होता है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें कीड़ा नहीं लगेगा. कीड़ा तो मर जाएगा. ओके. जो ये मतलब कंपैरेटिवली बहुत अच्छा होगा उसके रिगार्डिंग ना.
वो Okay. तो हम बाहर निकाल सकते हैं उनको, हाँ, है ना, बाहर वो निकाल सारा सकते हैं। चीज़ें करके फिर मतलब ये लोकल लोगों की नॉलेज है, जो लोकल लोग समझते हैं, है ना, फिर वो बताते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है, मेरे थोड़े दिन पहले सिर पे चोट लगी, ओके सभी ने बोला कि इंजेक्शन लगा लो, ओके ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ अपना सरसों का तेल लिया और ऊपर मेहंदी लगा ली, पेस्ट बन गई, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। तीसरे दिन मेरा ठीक हो गया था। ओके। हाँ, सिर पे लगी थी चोट। मीन्स आपने अपने आप को नेचुरली हील किया है, बिल्कुल नेचर के साथ। बिल्कुल। ठीक है। और जो जहाँ तक आपने प्रोटीन की बात कर रहे हो ना, हम्म प्रोटीन की तो ये बात है कि आगे जाके हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में अगर बताऊं तो अगर हम 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, मान लो, वैसे तो इनफ हम अपने पल्सेस से प्रोटीन ले लेते हैं, अगर हमने 100 ग्राम प्रोटीन ले लिया, वो हमारी पाचन क्रिया जो है, डाइजेस्टिव फायर है, वो पचा भी रही है उसको कि नहीं, है ना, फिर तो वो टॉक्सिन नहीं बनेगा, फिर वो क्या एनर्जी देगा। और जो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल अखाड़े होते हैं ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं लेते, एक्स्ट्रा वे ऐसा कुछ भी नहीं लेते। ये तो मार्केटिंग चल रही है आजकल के टाइम में। जो देसी रेसलर होते थे वो तो दूध, है ना, ये सारी चीज़ें, पल्सेस हमारी, फाइबर रिच खाना खाना, है ना, वेजिटेबल्स अच्छे तरीके से खाना। ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। अगर हम अपने एंसेस्टर्स को देखें, ग्रैंड फादर्स को देखें, हेल्दी वो बहुत होते थे। जैसे कि अगर उनकी उम्र, पहली बात उनका लाइफ स्पैन अच्छा होता था कि वो 70 तक जी रहे हैं, 80 तक जी रहे हैं, 90 तक जी रहे हैं। खाने में उनके दांत इतने स्ट्रॉन्ग, दातन करते थे, कोई पेस्ट नहीं यूज़ करते थे। आंखें उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग कि उन्हें कोई चश्मा नहीं लगा हुआ। एंड जैसे जैसे हम कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, हमारे शॉपिंग के टाइम जितने नए नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, उतनी नई नई बीमारियां भी आती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही बात है जी। तो हम, ये सारा कुछ मिसकंसेप्शन है कि अच्छा प्रोटीन लेना, अच्छा खाना, अच्छे नए नए जो उनसे भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन्फ्लुएंस होके आ रहे हैं। कहने को वो अच्छे हैं, पैकेजिंग उनकी अच्छी है, बट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स या इन टर्म्स ऑफ माइक्रोज या न्यूट्रिएंट्स, किसी भी वे से हम अगर उन्हें डिस्क्राइब करें, दे आर नॉट गुड फॉर अस। बस आपने ये चीज़ देखना, आप में ऐड कर रहा हूँ, आपने ये चीज़ देखना कि वो लोकल है तो खा लो, ओके। अगर वो सीजनल है तो खानी है, अगर आपकी प्रकृति को सूट कर रही है तो खानी है, लाइट या हैवी जैसा भी है, ठीक है। वो फ्रेश है या बासी है वो देख के खाना है। ओके। मतलब आपका भोजन जो आपने बनाया है 3 घंटे के अंदर अंदर खा लो। अगर कोई ये बोल रहा है कि आप प्रिजर्व करके रख लो, ये चीज़ें करके रख लो, सबसे पहली बात, हेल्दी चीज़ें 5-10 मिनट नहीं लेती बनने को, ठीक है। अगर हमारे अंदर टाइम नहीं, हम बोल रहे हैं ना कि हमारे अंदर टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, 5-10 मिनट अगर हम अपनी हेल्थ के लिए नहीं निकाल सकते, फिर काम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो सारे पैसे आपके उसमें ही निकलेंगे बाद में जाके। बहुत सही बात है, ठीक है ना जी। तो ये 4 चीज़ें देखो बस, 5वीं कोई चीज़ देखनी नहीं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो एक बार हम दोबारा रिवाइज करें तो हमें देखना की चीज़ लोकल होनी चाहिए जी, सीजनल होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए जी, और प्रकृति के हिसाब से होनी चाहिए, आपकी प्रकृति के हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं भी इस चीज़ों का ध्यान रखूँगा एंड मैं कोशिश करूँगा इन सभी चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में अपनाऊँ। तो हमने मिलेट्स के ऊपर बात की थी, अब मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे घरों में ज़्यादातर चलती है वीट जी और चलता है राइस। अब मिलेट का ट्रेंड बढ़ रहा है जी, तो राइस वर्सेस मिलेट वर्सेस वीट, क्या कहना चाहोगे? लाइक अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो बोलते हैं कि आप एक मीडियम चपाती खाओगे तो आपको लगभग 120 कैलोरीज मिलती हैं और 15 कार्ब्स मिलते हैं, और आप 1 कप चावल खाओगे तो 200 कैलोरीज मिल रही हैं और 18 ग्राम कार्ब्स मिल रहे हैं। तो न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से कौन ज़्यादा हेल्थी है, क्या ज़्यादा हेल्दी नहीं है, या फिर से हमें अपनी प्रकृति के हिसाब से चलना चाहिए? न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी अग्नि है, अंदर की अग्नि है, हमारा अंदर की पाचन क्रिया है। आपने राइस की बात की, राइस सात्विक होते हैं, ठीक है।
और कूलिंग इफेक्ट होता है उनमें, ओके ठीक है। और हमारे ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं। और जो वीट होती है, जैसे मैंने पहले बताया, हैवी होती है, ग्राउंडिंग होती है, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, ओके ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे एंसेस्टर्स तो फिर ये खाते थे, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती थी, ठीक है। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से चलती आ रही है वीट, आर्यंस फिर, ठीक है, ये सारी मतलब चलती आ रही है, ठीक है। तो बात ये है कि हम कैसे खा रहे हैं किसी चीज़ को, किस तरीके से खा रहे हैं, किस फॉर्म में खा रहे हैं, और क्या हमें वो चीज़ सूट कर भी रही है कि नहीं कर रही। ओके वीट भी बहुत अच्छी है आपके लिए। अगर कोई बंदा बोल रहा है ना कि वीट अच्छी नहीं है ना, मैंने तो छोड़ दिया, आजकल जिम में जो जाते हैं ना वो लोग बोलते हैं कि हमने वीट खानी, राइस खाना बंद कर दिया। राइस पॉलिश है या अनपॉलिश है? अगर मिलेट्स भी अनपॉलिश है ना तो उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अनपॉलिश्ड, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ जी जे तुसी वर्ड यूज़ ਕੀਤਾ अनपॉलिश्ड, जी। व्हाट डू यू मीन बाय अनपॉलिश्ड हियर? जैसे उसको ना रिफाइन कर लिया जाता है, ओके उसके ऊपर जो लेयर होती हैं ओके वो उतार ली जाती है, ठीक है ना। तो फिर मिलेट्स भी कोई फ़ायदे की नहीं है। फिर मिलेट्स भी मोस्टली जो लोग हैं वो मिलेट्स को पॉलिश करके बेच रहे हैं, ओके ठीक है ना। तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, उसमें फिर फाइबर कहाँ से रह गया। फिर वो जो अंदर ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज़ होगी, फाइबर जब साथ में होगा, वो चीज़ होनी नहीं ना। ठीक है। हाँ जी। तो मीन्स अकॉर्डिंग टू यू तीनों चीज़ें अच्छी हैं। मतलब तीनों तीनों चीज़ें अच्छी हैं। तीनों इंडिया का स्टेपल फूड है, ट्रेडिशनल फूड है इंडियन Okay. लोगों का, ठीक है। किस वे में हम खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, वो डिपेंड करता है बस। जिनकी वाद प्रकृति है उनके लिए वीट ही खानी चाहिए, उनको वीट ही खानी चाहिए ना, क्योंकि फिर उनमें एनर्जी कहाँ से रहेगी। ओके उन एनर्जी की भी तो बात है ना, फिर एनर्जी नहीं उनमें रहनी। ठीक है। तो एट द एंड ऑफ अ डे हाँ जी जो मैटर करता है वो हमारी प्रकृति हाँ जी एंड हम किस तरीके से खा रहे हैं हाँ जी। एंड हमें क्या चीज़ सूट कर रही है, उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस। डाइजेशन। हाँ जी। हम लेट नाइट खा रहे हैं, लेट नाइट कितना भी अच्छा खा लो, लोग हमें बोलते हैं कि लेट नाइट खा रहे हैं, हम हेल्दी तो खाते हैं, लेट नाइट चाहे खाते हैं, है ना। वो जितना मर्जी हेल्दी खा लो, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। एक ना आजकल हमारी जेंजी है, हाँ जी जेंजी में ना एक ट्रेंड चल रहा है स्मूदीज़ का जी कि प्रोटीन स्मूदी ले लो जी। या फिर कुछ ऐसे कर लो बिल्कुल या जी, आइसक्रीम बिल्कुल। ब्लेंड करके ले लो एंड जी। स्मूदीज़ हेल्दी होती हैं। जी। तो क्या एक्चुअल में स्मूदीज़ हेल्दी हैं? मैं आपको बताता हूँ। जैसे ना स्मूदीज़ में क्या करते हैं, मिल्क डलता है, ठीक है, या कर्ड डल जाता है। कुछ स्मूदीज़ वाटर बेस्ड भी होती हैं। हाँ, या उसमें उसको ठंडा करके पीते हैं ना लोग, ठंडा करके भी, है ना जी। या उसमें प्रोटीन शेक भी प्रोटीन शेक डाल लेते हैं। तो सबसे पहला विरुद्ध आहार का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है। विरुद्ध आहार मतलब जो आयुर्वेद में बताए गए हैं रॉन्ग कॉम्बिनेशंस। अगर हम मिल्क के साथ फ्रूट कोई भी लेंगे तो वो विरुद्ध आहार है, वो हमारी अग्नि को डिस्टर्ब कर देगा। ओके। सेकंड थिंग, जो प्रोटीन है वो उनमें हीट बहुत ज़्यादा होती है, वे प्रोटीन जैसे उसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है, किडनी को वो नुकसान पहुंचाएंगे जी, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें मिला के मिल्क, फ्रूट, उसके बाद में वे प्रोटीन, ये तीनों चीज़ें हैवी होगी। अगर अब हमारा डाइजेशन ही नहीं अच्छे तरीके से काम कर रहा, मैं बार बार डाइजेशन पे बोल रहा हूँ, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर डाइजेशन ठीक है ना तो कुछ मर्जी खा लो। मतलब कहने का मतलब, अगर आप हैवी भी खा लोगे ना वो भी आपका पच जाएगा, बेशर्ता कि हमारा वहाँ पे वैसा वर्कआउट है भी है कि नहीं, है ना। हम बोलते हैं कि जैसे मैंने बोला कि ना ब्लैंकेट रूल नहीं होता किसी भी चीज़ का। अब किसान है, वर्कआउट कर रहा है अच्छे तरीके से, वो मतलब हल सारा कुछ अपना काम कर रहा है। अब हम कहते हैं कि
जो पानी है आयुर्वेद में 1 घंटे पहले पीना चाहिए, 1 घंटा बाद में, या अगर पीना है तो खाने के बीच में ले लो। वो बंदे जो होते हैं जो हैवी वर्कआउट करते हैं उनको हर एक चीज़ बच जाती है। ये एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा है। लेकिन ऐसे है ना कि हमारी अग्नि पे डिपेंड करता है। लेकिन जो आजकल का ट्रेंड है ना ये स्मूदीज का, ये बिल्कुल विरुद्ध आहार है। ये हमारे अंदर टॉक्सिन्स ही पैदा करेगा। ठीक है। हाँ जी। आई थिंक दूध और मिल्क और फ्रूट्स, जैसे हमने मैंगो शेक ले लिया, और फ्रूट तो पपाया शेक ले लिया, ये सारे विरुद्ध आहार हैं। मिल्क और फ्रूट तो विरुद्ध आहार बन गया। हाँ जी। बट अगर हम पानी के साथ लें, हाँ जी, तो वो हेल्दी है। फिर वो हैवीनेस देखनी पड़ेगी ना। Okay. और कौन सा हम स्मूदीज में क्या डाल रहे हैं, ठीक है। और ठंडी करके अब अगर हम पी रहे हैं तो वो तो गलत है ही है। वो तो हमारी अंदर अग्नि को मंद करेगी, मतलब कमज़ोर करेगी अग्नि को। इसलिए स्मूदीज का कंसेप्ट था ही नहीं। ओके हमने ना अपने पॉडकास्ट में बहुत बात की है लाइफस्टाइल की और डाइजेशन की। जी। आई थिंक मैं उस टॉपिक पे आता हूँ। जी। पहली बात कि हम अपनी डाइजेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जी। दूसरी बात लाइफस्टाइल हमारा कैसा होना चाहिए। हाँ, डाइजेशन में सबसे बड़ी बात याद आई कि ईट लाइक किंग इन ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद कम करो, उसके बाद लंच को थोड़ा सा कम करो, फिर डिनर लाइट होना चाहिए। आयुर्वेद में बोला जाता है कि सुबह हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो स्टार्ट होने लगती है सूर्य की किरणों के साथ। ओके तो उसे हिसाब से बहुत ही लाइट खाना चाहिए। अपने भूख का 60% सुबह। ओके सबसे हैवी मील हमारा लंच होना चाहिए। वो भी ऐसे नहीं कि हमने इतना ज़्यादा अपने आप को भर लिया, 80%। ओके और फिर लाइट भोजन शाम को, डिनर, वो 60% होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप कॉन्शियसली खाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये हम किस तरीके हमारा पेट भरने वाला है ना। तो आपकी डाइजेशन खुद ब खुद ही अच्छी रहेगी। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हमारा वो प्रोवर्ब है कि ईट लाइक अ मीन्स ब्रेकफास्ट इज़ लाइक अ किंग जी, एंड लंच इज़ लाइक अ नॉर्मल पर्सन जी, एंड डिनर इज़ लाइक अ बैगर। जी। तो आई थिंक इसमें किंग को डिनाई किया जा रहा है। किंग बहुत अमीर है, बहुत है, मतलब कि तो वो रिच फूड खाएगा जी। जैसे आलमंड्स, नट्स। तो डू यू एग्री विद दैट? मतलब ऐसे है जी कि जो भी खाना है, जो भी समझना है ना, मेन बात ये है कि हम मॉर्निंग में हमें लाइट खाना चाहिए, ठीक है, वार्म खाना चाहिए ताकि हम अपनी अग्नि को सपोर्ट करें, ठीक है। उसके बाद मतलब दोपहर का जो भोजन है वो अच्छा होना चाहिए आपका। उसमें दालें होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। मोस्टली लोग जो डाइजेशन में बात आती है कि लोग रात को दाल खाते हैं, प्रोटीन जो होता है वो हैवी होता है, डाइजेस्ट होने में होता ही नहीं, ठीक है। इसलिए दालें भी दोपहर को खानी चाहिए। दोपहर को लाइक हमें 60% खाना चाहिए, 80% 80% मतलब भूख से थोड़ा सा कम, कभी भी ऊपर तक तो आना ही नहीं ना। ठीक है। जो सुबह का ब्रेकफास्ट है हमें ऐसा खाना चाहिए जो हमारी फायर को सपोर्ट करे। एंड हम लंच भी ऐसा कर सकते हैं जो हमारी फायर जिसे बचा पाए। लंच इस तरीके से कर सकते हैं कि सीजनल खाया, जो जैसे आजकल के टाइम की है, लौकी तुरई की सब्जी, ओके, ठीक है जी, और साथ में कभी खिचड़ी ले ली, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी सीजनल है हम खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। और डिनर में क्या होना चाहिए और डिनर हम किस टाइम कर सकते हैं? डिनर हमेशा सनसेट से पहले करना चाहिए। ओके। अभी मेरी बात को कोई ऐसे लेगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपके शरीर ने तो आपके नेचर के हिसाब से ही चलना है। उसने ये नहीं देखना कि आपके पास टाइम है या नहीं है, ठीक है। सनसेट से पहले करो, डाइजेशन के लिए टाइम मिलेगा शरीर को, ठीक है। अपना 9 बजे के करीब लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए, ठीक है। बट आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से मतलब कि कोई अगर आईटी प्रोफेशनल है या कोई भी है, या आजकल ऐसा होता है कि हमें यूएसए के हिसाब से, यूएसए टाइम जोन के हिसाब से काम करना पड़ रहा है। हम नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं, लेट सो रहे हैं, हमारा खाना भी लेट हो रहा है, सब कुछ लेट हो रहा है।
तो कोई आइडियल डिनर टाइम या कोई आइडियल लाइफस्टाइल सिनेरियो है सपोज कि हम नहीं चेंज कर सकते, हम बहुत ज़्यादा लाइक अपने काम में ऐसा सिचुएशन है कि हम मजबूरी है, डिनर तो लेट करना ही पड़ेगा एंड साथ में सोना भी लेट पड़ेगा, समझिए। तो उस केस में क्या किया जा सकता है? उस केस में ये किया जा सकता है कि रात को आप टर्मरिक वाला दूध ले सकते हो, ठीक है, उसमें ब्लैक पेपर सॉल्ट डाल के, ठीक है, ये टर्मरिक वाला एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करेगा, हमारी भूख भी ख़त्म कर देगा क्योंकि हैवी होता है थोड़ा सा, ठीक है। और टर्मरिक आ गई तो अगर अंदर कुछ वायरस है वो भी किल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी वार्म वाटर की सिप ले सकते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी है, नहीं तो 8 बजे के बाद तो आयुर्वेद अलाउ ही नहीं करता पानी को भी। ठीक है, तो जैसे हमारा ये पॉडकास्ट है आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न लाइफ साइंस, हाँ जी। तो पहले ज़माने में तो चलो आयुर्वेदा को फॉलो करना आई थिंक प्रैक्टिकली पॉसिबल था जी। बट हमें प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं ना, जैसे कि मेरे को ये बात तो चलो क्लियर है कि जैसे हम अपने लाइफस्टाइल को इम्पेक्ट कर रहे हैं, लेट खा रहे हैं, इन सभी चीज़ों से नई नई तरीक़ों की बीमारियां लग रही हैं, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, हमें अपना लाइफस्टाइल तो इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो एक आइडियल डिनर टाइम कि हमें कब तक डिनर कर लेना चाहिए, अगर सपोज मैं 8 बजे नहीं कर पा रहा तो लेट से लेट कितना करूँ? नहीं, 8 बजे के बाद तो कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, तो 7 बजे तक आइडियल टाइम है। 7 बजे तक आइडियल? 7 बजे तक आइडियल टाइम है, क्योंकि उसके बाद चाहिए भी ना भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, वॉकिंग के लिए, ठीक है, वो टाइम भी चाहिए ना। फिर अगर मैंने 7 बजे डिनर कर लिया, हाँ जी, अगर कोई लेट जाग रहा है या कोई लेट तक जाग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे को बहुत सारे ऑडियंस के ये क्वेश्चंस आते हैं कि हमें भूख लग जाती है, तो वो कर सकते हैं ना कि वो टर्मरिक वाला दूध जैसे मैंने बोला वो ले लें, वार्म वाटर ले लें। ओके, हाँ जी। अगर आप वैसे तो हर एक की लाइफस्टाइल होती है, वो आजकल के टाइम में नेसेसिटी होगी, लेकिन बॉडी नहीं है देखती ना। बॉडी तो 10 बजे से 2 बजे तक अपना सेल रिपेयर करेगी, अगर तब हम जागेंगे तो हमारी प्रॉपर से सेल रिपेयरेशन होगी नहीं। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लॉन्ग रन में? इसका इम्पैक्ट ही इम्पैक्ट है जी। इसकी सबसे पहले एज ही आधी रहेगी, एज आती रहेगी, तो देख लो अब सारी बीमारियां लगेंगी फिर। ठीक है, हाँ जी, हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम ही कमज़ोर हो जाएगा। तो अक्षय जी, वट आर द 3 स्टैप्स ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ 3 ਸਟੈਪਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि जिस नाल वी स्टार्ट मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल? सबसे पहला जो मैंने फर्स्ट रूल बताया कि आपने अपनी डाइजेस्टिव फायर देख के खाना खाना। अगर आपकी डाइजेशन अच्छी है तो आप भारी खाना ले सकते हो, ठीक है। अगर आपकी डाइजेशन लो है तो आपने बहुत ही लाइट खाना है, और आपका सबसे हैवी मील जो है वो लंच का होना चाहिए, ओके, ठीक है। खाने के बाद ज़रूर वॉक करनी है 15 से 20 मिनट, ताकि वो डाइजेस्ट हो, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम मैं एक और सुजेशन देना चाहूँ तो जो भी आप खा रहे हो, मतलब इंस्पाइट कि आप जो भी खा रहे हो, मतलब इस तरीके से खाओ कि वो माइंडफुली हो। ओके, हाँ, माइंडफुली खाना चाहिए हमें, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम खाना खा रहे हैं और खाई जा रहे हैं, है ना, फिर पता ही नहीं लगेगा। वो खाना हमें लगना भी चाहिए, ठीक है। जितना इसका साइंटिफिक वे बता दूं कि सलाइवा रस जनरेट करेगा, ठीक है, अंदर फिर मांस बनेगा, फिर ममसा, मज्जा, ठीक है, ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। फिर शुक्र, फिर ओजस, ये सारी चीज़ें, मतलब फिर तब ये सारी चीज़ें क्रिएट होंगी। ओके, समझ गया। एक तो हमें जल्दी खाना चाहिए, दूसरा हमें लाइक माइंडफुली खाना चाहिए, और हमें वॉकिंग करनी चाहिए, और सबसे जो हैवी मील है वो हमारा दिन का होना चाहिए, लंच में होना चाहिए, और ब्रेकफास्ट और जो डिनर है वो। तो अक्षय जी, मैं आपकी बुक के बारे में जानना चाहूँगा कुछ। मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा इस बुक के बारे में जी, जो कि अक्षय जी ने लिखी है, टाइमलेस हीलिंग फॉर मॉडर्न लाइफ्स। बिल्कुल। तो
इस बुक में वो क्या चीज़ें हैं, आई थिंक हमने जो डिस्कशन हमारी पॉडकास्ट में हुई है वही सब कुछ इस बुक में ऑडियंस को मिलेगा। तो इस बुक में आपने आयुर्वेदा सोल्यूशन के हिसाब से मॉडर्न डिसीज़ को कैसे क्योर किया है एंड क्या क्या इस बुक का क्रक्स है, हमारे आप ऑडियंस को बताना चाहो। सबसे पहला मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आयुर्वेद इसमें क्लियर किया हुआ है, ठीक है, कुछ भी टिपिकल चीज़ें नहीं है। सेकंड, डाइट प्लान बहुत ही सिंपल बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग मेडिसिन्स बताई हुई हैं आयुर्वेदिक, ठीक है। उसके हिसाब से कौन कौन सी लाइफस्टाइल यूज़ करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए हमें, वो बताया हुआ है। योगा कौन कौन सा करना चाहिए, कौन कौन सा प्राणायाम करना है, कौन कौन सा नहीं करना, हर एक चीज़ के बारे में बताया हुआ है। सबसे बड़ी बात इसमें बताई हुई है कि रियल लाइफ एग्जांपल्स जो मेरे क्लाइंट्स की हैं। जी, ये तो बहुत हेल्पफुल रहेगा एंड आई थिंक इंस्पिरेशनल भी होगा सभी यूज़र्स के लिए। इन केस किसी को ये बुक बाय करनी हो, कहाँ से कर सकते हैं? वो अमेज़ोन से कर सकते हैं। अमेज़ोन से कर सकते हैं, ठीक है। तो अक्षय जी, मीन्स ये सारा कुछ बहुत ही वैल्यूबल था, बहुत ही इंसाइटफुल था एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी कि जो मेरे लिए नहीं थी। एंड आफ्टर दिस पॉडकास्ट आई एम गोइंग टू बी डिफरेंट पर्सन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज, जो कि अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ों को अडेप्ट करेगा सो डैट कि आई कैन लिव हेल्दी लाइफ गोइंग फॉरवर्ड। अगर मैं इस सब चीज़ों को सम अप करना चाहूँ या आप सम अप करना चाहो तो क्या करना चाहोगे? लाइक सम अप यही है कि हमें मॉडर्न साइंस को और आयुर्वेदा को साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और हमें ऐसे नहीं है कि मॉडर्न साइंस सपोर्टिव बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हमने प्रिवेंशन की बात करनी है, पहले ही हेल्दी रहना है ताकि कोई डिजीज़ ही ना छू पाए और हम एक अच्छी आयु को प्राप्त हो सकें, तो हमें अच्छा लाइफस्टाइल, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। ठीक है। तो इन द समरी सबसे पहले तो हमें प्रिवेंशन पे ध्यान देना चाहिए जी, बिकॉज एज पर आयुर्वेदा अगर हम उस चीज़ को होने ही नहीं दे रहे, क्योर होने से पहले ही प्रिवेंट कर रहे हैं, डैट इज़ हेल्दी। हमारा लंच हैवी होना चाहिए, देन आफ्टर डैट हमारा डाइजेशन, अपने लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों पे वर्कआउट करना चाहिए। वी शुड फॉलो माइंडफुल ईटिंग एंड हमें लाइक वॉक करनी चाहिए, जल्दी सोना चाहिए और प्रकृति के हिसाब से खाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, प्रकृति के हिसाब से खाना चाहिए, सीजनल, लोकल, फ्रेश, 3 घंटे से ज़्यादा बना हुआ नहीं होना चाहिए वो भोजन। ये सारी एक मिसकंसेप्शंस हैं कि हम प्रिजर्व करके रख लें, ठीक है। प्रिजर्वेटिव चीज़ें नहीं खानी चाहिए और खाने को बनने के बाद ज़्यादा हमने उसको मतलब हीट नहीं देनी, ठीक है ना जी। जितना हो सके उतना कुदरती खाओ, अच्छा खाओ, नेचर में रहो, इंजॉय करो, उसकी रिदम को समझो, अपनी बॉडी की रिदम को समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को भी, ये ग्रांटेड है, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल एडवाइसेस। हाँ जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा जी, मेरे को यहाँ पे आके आपका एटमॉस्फेयर देख के, यहाँ का आपकी क्वेश्चनिंग देख के बहुत अच्छा लगा। सेम हियर, हाँ जी, एंड वी आर लकी टू हैव यू एंड सेम फॉर द ऑडियंस एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। थैंक यू। सो विश यू अ बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स अ लॉट। सब लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके कल्याण हो, मंगल हो, उनकी स्वास्थ्य मुक्ति हो, ठीक है, मैं यही चाहूँगा, ठीक है, सभी लोग अच्छे रहें, ठीक है, तभी